हाय गाइस। आज हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोग जो है ना वो अपने टीएफ से मैरिड हैं एक्चुअली, नोइंगली अननोइंगली। ठीक है, तो ये कैसे है? अगर आप अपने टीएफ से मैरिड हैं तो जो आपकी अवेकनिंग हुई है वो किससे हुई है, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक इन्फो देना चाहती हूँ। मेरा व्हाट्सएप चैनल है एक, ठीक है, जिस पे डेली बेसिस पे शॉर्ट मैसेजेस और वीडियोस जो हैं डाली जाती हैं। ठीक है, सबके पास व्हाट्सएप है, आप उसे अपडेट करेंगे, आपको वहाँ पे चैनल्स भी दिख रहे होंगे बहुत सारे सेलेब्स के। तो ऐसे ही मेरा भी चैनल है वहाँ पे छोटा सा। ठीक है, तो अगर आपको लगे तो आप प्लीज़ उसको फॉलो करें। थैंक यू। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे मैरिड हैं। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, कम से कम इस वक्त 60% टीएफ ऐसे हैं जो अननोइंगली, ठीक है, जिन्हें पता नहीं है वो अपने टीएफ से शादीशुदा है। मीन्स जो एक होता है ना, हमने लव मैरिज करी या हमें पता नहीं था, हमारी शादी हो गई। ठीक है, वो जो शादीशुदा हैं वो अपने टीएफ से यानी ट्विन फ्लेम से ही मैरिड हैं, लेकिन आप उसको कार्मिक समझ रहे हैं, उसको टीएफ नहीं जान पा रहे हैं। कुछ लोग जान पा रहे हैं जो जाग रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोग नहीं जान पा रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो अवेकनिंग है, जो लोग मैरिड हैं अपने टीएफ से और उनकी अवेकनिंग किसी और बंदे से हुई है, ठीक है, कोई और बंदा उसको मिला है और आप सोच रहे हैं कि ये मेरा टीएफ है, ठीक है, वो आपका टीएफ नहीं है, वो आपका सोल पार्टनर है, क्योंकि आप ऑलरेडी अपने टीएफ से मैरिड हैं। तो ये कैसे पता करें? जब आप अपने ऊपर काम करेंगे ना, इनर वर्क करेंगे अगर सही वाला, सही मायने में कंसिस्टेंसी के साथ, तो आप अपने टीएफ में चेंजेस पाएंगे। ठीक है, यानी कि जैसे कि आप अगर मैरिड हैं, ठीक है, और आपको पता नहीं है, आप जिसे समझ रहे हो कि वो जो बंदा मेरे को मिला है वो मेरा टीएफ है, जबकि वो टीएफ नहीं है, वो आपका पार्टनर है या वो आपका भ्रम है। ठीक है, लेकिन आपका टीएफ जो है वो आपका अपना पति ही है, धरती का, जिससे आपने शादी की। तो जो भी आप काम करेंगे ना अपने ऊपर, इनर वर्क जब करेंगे, अपनी हीलिंग करेंगे, अपनी प्रोग्रामिंग हटाएंगे, बिलीफ सिस्टम चेंज करेंगे, अपना दिमाग शांत करेंगे, ठीक है, और ऑब्जर्वेंट बनेंगे, जैसे जैसे इनर वर्क में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे ही वैसे आप अपने हस्बैंड में यानी कि पति में, अपने जो कि आपका टीएफ है उसमें चेंजेस देखेंगे। ठीक है, क्योंकि असली आपका टीएफ जो है वो आपका पति है। तो बहुत सारे लोग जो हैं जो शादीशुदा हैं टीएफ से, पर उन्हें पता नहीं है। ठीक है, और वो बाहर वाले व्यक्ति को सोच रहे हैं कि वो उनका टीएफ है, जबकि या वो उनका भ्रम है या तो फिर वो उनका सोल पार्टनर है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अवेकनिंग जो है बहुत सारे लोगों की टीएफ से होती है, ठीक है, बहुत सारे लोगों की कार्मिक से होती है और बहुत सारे लोगों की सोल पार्टनर से होती है। तो जो लोग अपने टीएफ से मैरिड हैं, ठीक है, कुछ लोगों को पता चल जाता है जो शादीशुदा होते हैं, उसके बाद जब उनका टीएफ जो ट्रिगर देने लगता है, उनकी जो शादी है उसमें लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, क्योंकि एक टाइम पे होते ही होते हैं जगाने के लिए। लेकिन उन लड़ाई झगड़ों में कुछ लोग हैं जो जाग जाते हैं और जागने के बाद वो समझ जाते हैं साइन सिम्टम से कि हाँ, ये सारी चीज़ें तो मेरे हस्बैंड से मैच करती हैं। ठीक है, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो अपने हस्बैंड से जाग नहीं पाते, अपने टीएफ से, इसीलिए उनकी लाइफ में जो है वो सोल पार्टनर जो है वो आता है और उनकी अवेकनिंग होती है फिर अपने सोल पार्टनर से। लेकिन अगेन जैसे कि वो काम करने लगते हैं तो धीरे धीरे उन्हें चेंजेस जो है अपने हस्बैंड में नज़र आते हैं, क्योंकि टीएफ तो आपका हस्बैंड है। ठीक है, जिसको आप अपना टीएफ समझ रहे हो वो आपका टीएफ नहीं है, सोल पार्टनर है, क्योंकि आपकी अवेकनिंग टीएफ से नहीं हुई, सोल पार्टनर से हुई है। तो इसीलिए ये थोड़ा सा लोगों के बीच कंफ्यूजन है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी अपने टीएफ से मैरिड हैं, ठीक है, लेकिन शादी करते वक्त ये नहीं पता था कि ये मेरा टीएफ है, जिसे कई बार लोग सोलमेट भी समझने लगते हैं कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छी नेचर के हैं, अंडरस्टैंडिंग हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं, और मैं इस नए बंदे के आने के बाद भी मैं अपने पति को भूल नहीं पा रही हूँ। उनके साथ कुछ भी गलत होता है तो मुझे फील होता है और मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा। ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो आप कहीं ना कहीं अपने टीएफ से मैरिड हैं, आप अपने साइन सिम्टम्स मैच करेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो आपका हस्बैंड है वही आपका टीएफ है। ठीक है, लेकिन ये मत समझिएगा कि जितने भी लोगों की लव मैरिज है वो सारे ही टीएफ हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, कुछ कार्मिक भी होते हैं, कुछ सोलमेट भी होते हैं, लेकिन
मोस्टली लोग जो हैं आज की डेट में वो अपने टीएफ से अननोइंगली मैरिड हैं, ठीक है। पर ये जगाने का तरीका है, बहुत सारे लोगों की अवेकनिंग टीएफ से हो गई है, ठीक है। वो अपने हस्बैंड से, इसका मतलब तभी उनके, मैं कहती हूँ ना कि अगर आप बिना जागे शादी करते हो तो एक टाइम पे आके आपका डिवोर्स होना निश्चित है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे होता है, खटपट इतनी बढ़ने लगती है कि आप सेपरेट होने की कगार पे आ जाते हैं किसी ना किसी वे में, अननोइंगली, ठीक है। और फिर जब आप जागते हैं तो आपको पता चलता है कि जिससे आपने डिवोर्स ले लिया या लेने वाले हैं वो आपका टीएफ है। लेकिन जगाने के लिए और जागने के लिए ये करना कई बार ज़रूरी होता है, ठीक है। और जिसको आप बाहरी व्यक्ति को, जिससे आप समझ रहे हैं, कई बार अवेकनिंग बाहरी व्यक्ति से होती है। आप अपने टीएफ से, अपने पति से नहीं जाग पाते हैं पूरे तरीके से, ट्रॉमास देने के, ट्रिगर देने के बावजूद भी, तो आपकी जो अवेकनिंग है, अगर आप अपनी टीएफ से मैरिड हैं, तो जो बाहर का व्यक्ति है वो आपका सोल पार्टनर है। तो इसीलिए प्लीज़ सभी से कहूँगी कि आप अपनी साइन सिम्टम्स को, ठीक है, सोल पार्टनर के और टीएफ के ज़रूर मैच करें, ठीक है। और जाने कि वाकई में जिससे आप डील कर रहे हैं वो आपका टीएफ है या सोल पार्टनर है। आई होप आपको ये वीडियो से क्लैरिटी मिली हो कि अगर आप मैरिड हैं तो आपकी अवेकनिंग फिर किससे हुई है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं और यही मानते हैं कि उनका जो हस्बैंड है वो बहुत ही सोलमेट टाइप का बंदा है और वो बहुत ही इतना अच्छा है कि उसको छोड़ने का दिल नहीं करता, ठीक है। गलत सी फीलिंग आती है, ऐसा लगता है ये गलत कर रहे हैं और उसके पेन में पेन फील होता है, ठीक है। जबकि कार्मिक के साथ ऐसा नहीं होता, ना ही ऐसा सोलमेट के साथ होता। एक टाइम पे आके हर चीज़ छूटने लगती है। ऐसे ही टीएफ होता है, एक टाइम पे आके आप जो है कहीं ना कहीं सेपरेट होने लगते हो, क्योंकि वो आपको एक नेक्स्ट लेवल पे जगाने का तरीका होता है। तो आई होप आपको ये जो मेरी वीडियो है ये समझ में आई हो। अगर आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें एक बात और ऐड करना चाहूँगी कि चाहे आपकी अवेकनिंग किसी से भी हुई हो, पर आपको इनर वर्क तो करना ही पड़ेगा एनी हाउ। तो बस अपना इनर वर्क करते जाइए। लेवल 2 पर जाने के लिए लेवल 1 जो है आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। तो आपको अपने टीएफ से यूनियन जाकर करना ही पड़ेगा। तो जब आप अगर मैरिड हैं, उसके बाद जब आप अपना इनर वर्क करेंगे तो आप का टीएफ भी, जब आप अपने लाइफ पर्पस के पीक पर होंगे, आपका टीएफ भी कहीं ना कहीं जागेगा, ठीक है। और आपको आपका सोल पार्टनर जो है वो भी कहीं ना कहीं जागने लगेगा अगर आप मिल चुके हैं तो। अगर नहीं मिले तो जब आप अपने लाइफ पर्पस के पीक पर होंगे तो आप अपने सोल पार्टनर से ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। सो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको लगता है किसी को इसकी ज़रूरत है, और मुझे कमेंट करना ना भूलें, और मेरे व्हाट्सएप चैनल को प्लीज़ फॉलो करें। Thank you so much.